अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ अवैस साकी और आप देख रहे हैं स्पीक्स लाउड। हक बोलो, सच बोलो और डटकर बोलो। आज की हमारी ये स्पेशल व्लॉग है औरतों के हकूक़ के ऊपर और औरत मार्च 2023 के ऊपर। सबसे पहले मैं तमाम औरतों को, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, किसी भी रंग रूप में हो, सबको मैं वुमेन इंटरनेशनल डे की मुबारकबाद देना चाहूँगा। हम औरतों के हकूक़ की बात कर रहे हैं तो इस पे कोई दो राय नहीं कि औरतों को उनके तमाम जायज़ हकूक़ मिलने चाहिए। और जहाँ पे हम बात करते हैं हकूक़ की, तो चलिए आइए जानते हैं। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर लाइबा ख़ान, जो कि एंकर पर्सन हैं आज न्यूज़ में, 44 न्यूज़ में, और वीडियो स्पोक्स पर्सन हैं यूके ब्रांड की, और उसके साथ साथ रोटरी और रोटेट को रिप्रेजेंट करती हैं। उनसे जानते हैं कि औरतों के हकूक़ के बारे में उनका क्या ख़्याल है, आया कि औरतों को हकूक़ मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का उन्वान बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये एज यू ऑल नो कि ये ख़वातीन के आलमी दिन पर बनाई जा रही है। ख़वातीन का जहाँ पे जिक्र आता है, जहाँ पे औरतों का जिक्र आता है, वहाँ पे औरत मार्च का भी जिक्र आता है कि अगर ख़वातीन एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में तो इन्होंने औरत मार्च क्यों की, औरत मार्च स्टार्ट किसने की, इसकी ज़रूरत क्या पेश आई कि औरत अपने हकूक़ के लिए जो है वो घरों से निकलने लग गई एंड सड़कों पर आ गई, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज इसको सपोर्ट करने लगे। तो बेसिक ज़रूरत क्या पड़ी थी? तो इसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहली औरत मार्च थी वो 2018 में कराची में हुई। आहिस्ता आहिस्ता ये दीगर इलाकों में, सखर में, फिर इस्लामाबाद, लाहौर और ये सारा ओवरऑल पाकिस्तान जो है इसमें कवर होता गया। इसकी जरूरत क्यों आई? औरतें घरों से क्यों निकली? ऐसा क्या उनके हकूक पामाल हुए थे कि उनको घरों से निकलना पड़ा, उनको इसको ऐसा एक मार्च की शक्ल देनी पड़ी? मैं इसमें काफी हद तक जिम्मेदार हमारे जो है वो ब्रॉटअप भी उठाऊंगी। हमारे जो वालिदैन हैं उनको भी मैं इसका जिम्मेदार ठहराऊंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी बच्चियों की जैसी वो बड़ी होती है उन्होंने उनके ज़हन में डाला होता है कि अब हम तुम्हारी शादी करने लगे तो लिहाजा इस घर में तुम्हारा सिर्फ जनाजा ही आए। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों आप अपनी बच्ची को इतना एकदम से इतना पाल के, इतना पैम्पर करके एक लवारिस कैसे छोड़ सकते हो? और अगर ठीक है उसको आप स्ट्रांग बनाओ और उससे कहो कि ठीक है तुम्हें अपने मसले खुद हैंडल करने आने चाहिए, लेकिन लेकिन अगर तुम्हारे लिए सिचुएशन वर्स होती जा रही है, तुम्हारे इख्तियार में चीजें नहीं रह रही हैं, तो हमसे रुजू करो, हमारा मशवरा लो, हम बड़े बीच में पड़ेंगे। लेकिन औरतें जो है वो बेचारी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए वो पिसती जाती हैं। इस चीज की फिक्र नहीं करती कि वो भी एजुकेटेड है, वो भी एक अच्छे बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक है। वो बस एक नॉर्म को फॉलो करते हुए, वैल्यूज का ख्याल रखते हुए बेचारी अपनी ख्वाहिशात, अपने अब्यूजेस, अपनी हक तलफियां, ये सारा बर्दाश्त करती हैं। एक बात मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इससे जो हमारे इस्लाम में है कि अल्लाह ने मर्दों का दर्जा औरत से बढ़ा कर रखा है। कुछ मर्द जो है इसको एज अ अच्छी चीज लेते हैं, इसको एज ए ऑन अ लाइटर नोट लेते हैं, और कुछ इस चीज का बहुत गलत फायदा उठाते हैं। वो समझते हैं कि औरत बिल्कुल ही नाचीज है, ये बस हमारी खिदमतों के लिए बनाई गई है और इसके अपने कोई हकूक नहीं है। वेराज इन ऐसे लोगों को मैं कहूंगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी औरतों के साथ बेहतरीन है। तो बस औरतों की हक तलफी होने लगी जब औरतें मर्दों की शाना बशाना जो है वो तालीम हासिल करने लगी, औरतों को जॉब्स मिलने लग गई, एक मर्दों में जेलिसी फैक्टर आने लग गया और उन्होंने अपने घर में मौजूद औरतों पर वो फ्रस्ट्रेशन निकालने लगी, जॉब फ्रस्ट्रेशन निकालने लग गए और उनको उनकी बुनियादी हक से महरूम करने लगे। उनको ऐसा बस बस उनकी जो पुरानी सोच है कि काम वाली है, इससे बस काम करवाना है एंड ऑल दैट, ये उसको आगे परस्यू करते रहे। तो ये चीजें जो है बुनियाद बनी औरत मार्च की। फिर औरतें घर से निकली, जो मेरे ओपिनियन में बिल्कुल ठीक है। हमें अपने जहां पे हमारी हक तलफी हो रही वहां पे आवाज उठाना, बिल्कुल आवाज उठाना चाहिए। और ऐसी औरतें जो बेचारी, एक तो हम आजकल तो मेरे नजदीक जितने अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर खवातीन मौजूद हैं जिनको अपने हक के लिए लड़ना आता है या जिनको पता है कि उनके राइट्स क्या हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली लड़ती हैं।
जो एक छोटे तबके की औरत है जिसके पास इंटरनेट मीडिया वगैरह की रसाई नहीं है, उसको नहीं पता कि मैं इस चीज के अगेंस्ट बोल सकती हूँ, या मैं भी अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो मेरे साथ अगर अब्यूज हो रहा है तो मैं इसके खिलाफ आवाज खड़ी कर सकती हूँ। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। लेकिन वो डरती रहती है, वो पिसती रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए आवाज खड़ा करना इज अ वेरी गुड थिंग। एंड आई एम विद द स्लोगन कि मेरा जिसम मेरी मर्जी। अब इस स्लोगन पे आते हैं, मेरा जिसम मेरी मर्जी। तो जो इस स्लोगन का आगाज था वो तो इसी पे था कि मेरा जिसम मेरी मर्जी। मैंने तालीम हासिल की है, मेरी मर्जी में जहां मर्जी जॉब करूं, या मेरी पर्सनालिटी है, मुझसे पूछा जाए मेरा कहाँ रिश्ता हो रहा है, या मुझसे पूछा जाए कि मैं किधर, मेरी मर्जी किधर है। तो ये उसके हवाले से तो ये स्लोगन बड़ा अच्छा स्लोगन है, क्योंकि मैंने अपने जिंदगी में विटनेस किए हैं कि बहुत छोटी छोटी बच्चियों की शादियां उन बिल्कुल उन काफी ज्यादा एज वाले लोगों के साथ करने लगी, और बच्चियां बेचारी पिसी हुई हैं कि उनको लगता है कि बस यही जिंदगी है, और ये अगर मैं इसके खिलाफ कुछ बोलूंगी तो शायद मैं बहुत बड़ा गुनाह कर दूंगी। तो इस चीज के खिलाफ हमें बोलना है। ये इसको इंक्लूड करना है औरत मार्च में कि उसका जिस्म, उसकी जात, उसकी मर्जी, उससे पूछो। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी से पूछा था जब उनके रिश्ते की बात हुई थी, ऑल दैट, उन पे थोपी नहीं गई थी मर्जियां। तो हमारे माशरे में ये बस पेरेंट्स ने जो कर दिया, तुम्हें पेरेंट्स की बात मानी है, तो बच्चियां पेरेंट्स का जो है वो मान रखते रखते खुद जो है काफी सेक्रीफाइस करती हैं। अब बात करते हैं जो इसको एक गलत शक्ल दे दी गई औरत मार्च को, और कह दिया गया कि फहाशी है, इसमें गलत नारे लगते हैं। तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ये जो नारा है, जो स्लोगन है, अपनी वर्थ जो है वो बदलता गया, और ये बिल्कुल सिर्फ लिमिटेड हो गया टूवर्ड्स द ड्रेसिंग कि मेरा जिससे मेरी मर्जी, मैं जैसी मर्जी ड्रेसिंग करूं, मैं रिवीलिंग ड्रेसिंग करूं, मर्दों को चाहिए अपनी निगाह नीचे कर लें या अपना रास्ता बदल लें। तो ये गलत है। जहां पे हम अपने हकूक के लिए कुरान को कोट करते हैं, जहां पे हम अपने हकूक के लिए हदीसों को कोट करते हैं, तो फिर वहां पे हमें अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए उन आयात, उन हदीसों को भी कोट करना चाहिए जहां पे पर्दे का हुक्म है। या अगर आप नहीं भी पर्दा करें, एटलीस्ट को गलत मत कहें। मैं पर्दा नहीं करती, लेट्स सपोज मैं आई एम नॉट कवरिंग माई हेड एंड ऑल दैट, लेकिन मैं इसको गलत भी नहीं कहूंगी, बिकॉज आई नो द फैक्ट्स। ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए तो अल्लाह मियां हमें, मुझे और मेरे इर्द गिर्द जितनी खवातीन हैं उनको भी हिदायत दे। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे जो हमें फोकस करना चाहिए। आज ही अपनी बच्चियों से, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से उनकी मर्जियां पूछें, वो किस मैदान को फतह करना चाहती हैं, वो कहाँ जाना चाहती हैं, वो किधर शादी करना चाहती हैं, वो कौन सी जॉब हासिल करना चाहती हैं, वो क्या पढ़ना चाहती हैं। आप चेंज करेंगे अपने घर से तो ही हमारा मुल्क चेंज होगा। और एट द एंड मैं यही कहूंगी कि वजूदे जन से है कायनात में रंग, क्योंकि औरत ना होती तो इतनी खूबसूरत दुनिया भी ना होती। Thank you so much.